धनावेश इसकी तरफ गति करेगा और जहां ये दोनों आवेश मिलते हैं वहां एक तीव्र गति का प्रकाश उत्पन्न होगा, एक कड़कड़ाहट की आवाज उत्पन्न होगी और इसी को अपन बिजली का चमकना कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने घरेलू यूट्यूब चैनल कृष्णा की पाठशाला में। दोस्तों, इस चैनल पे जो मेरा पिछला वीडियो था उस वीडियो में बहुत ज़्यादा समर्थन और सहयोग की आवश्यकता थी। मुझे उम्मीद थी कि ये जो आवाज़ इस वीडियो के माध्यम से एक गांव की जो अव्यवस्था थी उसको दिखाने का प्रयास किया गया था, इसको आप इतना फैलाओगे कि ये उन लोगों तक पहुंचेगा जहां तक जाना चाहिए। लेकिन इतना समर्थन आप लोगों का नहीं मिला, बहुत ही कम समर्थन मिला, बहुत ही कम सपोर्ट मिला। इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इतने कम समर्थन की कोई आशा नहीं थी। लेकिन हो सकता है आपको ये बदलाव अच्छे नहीं लग रहे हो, आप जिस माहौल में रह रहे हैं उसी में रहना चाहते हो, इस वजह से आपका समर्थन थोड़ा कम मिला होगा। इतने कम समर्थन के कारण मैं आज बहुत मोड़ा हूँ, दिख रहा होगा आपको, है ना। कोई ना, बात करते हैं अपन अपने नए टॉपिक की, आज के वीडियो की। आज अपन बात करेंगे प्रकृति की एक ऐसी ताकतवर, एक ऐसी शक्तिशाली और एक ऐसी रोमांचित और अचंभित कर देने वाली घटना के बारे में, है ना, जिनको अपन बचपन से ही देखते आ रहे हैं और जिनके बारे में बहुत सी कहानियां भी फेमस है कि भी ये क्यों होता होगा, ये इसलिए होता होगा, ये वैसा होता होगा, है ना। मतलब अपन बात करने वाले हैं बारिश के मौसम में बिजली के चमकने की। ये क्यों चमकती है, इसके बारे में बहुत सी कहानियां हैं। बादल आपस में टकराते हैं, जिसे चिंगारी उत्पन्न होती है, उसकी बिजली चमकना कहते हैं। और जब बादल आपस में टकराते हैं तो धमाका होता है, वो गर्जना के रूप में अपन को सुनाई देता है। ये बहुत सी चीज़ें अपन ने शुरू से ही सुनी थी। कहीं कहीं तो ऐसे जोक भी चलते हैं कि इंद्र भगवान इसे टॉर्च कर करके देखते हैं कि किधर बारिश हुई किधर नहीं हुई, है ना। भाई बिजली तो बारिश से पहले भी चमकती है, वहाँ टॉर्च क्यों करते हैं। खैर, आज बात करेंगे अपन बिजली चमकने की क्रिया के बारे में और बिजली धरती पे क्यों गिरती है इसके बारे में, किन किन स्थितियों में बिजली गिरने की संभावना अधिक रहती है इनके बारे में। तो मित्रों, जब अपन बात करते हैं बिजली चमकने की तो इससे संबंधित ऐसी जुड़ी हुई बहुत सी क्रियाएं अपन शुरू से ही करते आते हैं। छोटे छोटे प्रयोग जिनको अपन अनजाने में कर जाते हैं, अपन को पता ही नहीं चल पाता है कि ये प्रयोग भी अपने हाथों से हुआ था। देखो, खेल खेल में सूखे बालों के अंदर वो स्केल पट्टी जो आती है उसको ऐसे सर में रगड़ के वो कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे तो टुकड़े उससे चिपकते थे। यही बात कंघी के साथ भी होती है। कंघी करने के बाद बाल जो कंघी होती है उसको आप कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास ले जाओ या किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ के पास ले जाओ तो वो उसके बालों को ऐसे खड़ा कर देती है। और वो सर्दी के मौसम में कंबल ओढ़ के सोते हैं तो रात को हिलते डुलते समय अपने हाथ पाँव कंबल से लगते हैं तो उनके अंदर तट 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 की आवाज़ के साथ जो चिंगारियाँ उत्पन्न होती है ना। ये सारी घटनाएं उस बिजली चमकने से जुड़ी हुई है। एक तो वो बहुत ही फेमस प्रयोग था, किसी व्यक्ति को प्लास्टिक की कुर्सी पर बिठा के किसी कपड़े से उसके पीछे जैसे ठोकते थे, पाँव को ऊपर रखने का बोलते थे, ठीक है। फिर किसी तीसरे आदमी को आगे बोलते इसके कान को हाथ लगा, जैसे कान के हाथ लगाया तो तट की आवाज़ के साथ उसको एक हल्का सा झटका लगता था। ये सारी की सारी चीज़ें उस बिजली गिरने की बिल्कुल उसी क्रियाविधि पर आधारित होती है। इसी क्रियाविधि पर बिजली भी चमकती है। होता ये है कि बारिश के मौसम में जब बादलों का निर्माण होता है तो बादल जल वाष्प से बनते हैं। जल वाष्प समुद्रों से, धरती पे जो बड़े जल स्रोत होते हैं उनसे पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है, उसको जल वाष्प कहते हैं। और ये वाष्प जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठती है तो ठंडी होती जाती है और ठंडी होते होते जब बहुत ऊपर चली जाती है तो ये बर्फ़ में बदल जाती है। बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, ये टुकड़े आपस में जुड़ के बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लाएँ बन जाती है। और जब ये सिल्लाएँ एक दूसरे से घर्षण करती है तो ये आवेशित हो जाती है। जब भी किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में जाता ही जाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से वस्तुएं आवेशित होती है। तो ये बर्फ़ की सिल्लाएँ जब एक दूसरे से रगड़ खाती है तो ये भी आवेशित हो जाती है। और इनके आवेशित होने से जो पूरा बादल होता है, मान लीजिए ये बादल है, ये पूरा बादल ही आवेशित हो जाता है। इसका ऊपरी सिरा धनावेशित हो जाए पूरा का पूरा, और जो नीचे का सिरा है ये ऋणावेशित हो जाता है।
और जैसे जैसे बादल का आकार बढ़ता जाता है होती जाती है। और जब ये आवेश बहुत अधिक मात्रा में यहाँ संचित हो जाता है, उसी समय पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के ऊपर की सतह धनावेशित रहती है, इस पे प्लस आवेश रहता है, हवाएं वगैरह चलती है, पेड़ पौधों घास फूस के हिलने वगैरह से इस पे धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जब ये ऋणावेश बहुत अधिक मात्रा में यहाँ संचित हो जाता है तो ये यहाँ से हवा के माध्यम से ही, हालांकि हवा विद्युत का चालन नहीं करती अमूमन, लेकिन आवेश बहुत अधिक हो जाने के कारण ये आवेश नीचे की तरफ गति करता है। और जैसे ये पृथ्वी की सतह के आसपास आता है तो पृथ्वी का धनावेश इसकी तरफ गति करेगा, और जहां ये दोनों आवेश मिलते हैं वहां एक तीव्र गति का प्रकाश उत्पन्न होगा, एक कड़कड़ाहट की आवाज उत्पन्न होगी, और इसी को अपन बिजली का चमकना कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अपन बैटरी के दो वायर को आपस में मिला दें, एक धन टर्मिनल होता है, एक ऋण टर्मिनल होता है, इन दोनों में से एक एक वायर निकला होता है। इन वायरों को यदि आपस में मिलाते हैं तो यहाँ चिंगारियां उत्पन्न होती है, तट तट की आवाज आती है, बिल्कुल वो की वो घटना यहाँ होती है। यहाँ आवेश बहुत कम होता है, यहाँ आवेश बहुत अधिक होता है। यहाँ जो आवेश होता है उसका विभवांतर लगभग 10 करोड़ वोल्ट के आसपास होता है, और ये जो बैटरी का यहाँ विभवांतर होता है वो 4 या 6 वोल्ट के आसपास होता है। तो 4 या 6 वोल्ट से 1 या 2 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अपने जो फ्रीज, एसी, कूलर वगैरह चलते हैं 4 या 5 एम्पीयर की धारा पे चलते हैं, और यहाँ जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो लगभग 10 लाख एम्पीयर की धारा उत्पन्न हो जाती है। इतनी विद्युत धारा, इतना सारा करंट, इतना सारा आवेश जब आपस में मिलता है तो भयंकर प्रकाश उत्पन्न होता है, और इससे होने वाला नुकसान बहुत अधिक होता है। जहाँ कहीं पर भी ये घटना होती है, जहाँ कहीं पर भी ऋणावेश धरती पे पहुँचता है, वहाँ कोई भी पेड़ पौधा वगैरह उसके संपर्क में आता है वो उसको नष्ट कर देती है, उसमें विस्फोट हो सकता है करंट थोड़ा कम हो तो इतना नुकसान न भी करे, लेकिन जब भी बिजली किसी वस्तु पे गिरती है तो उस पर नुकसान होना तय होता है। यदि किसी जीव जंतु पे गिर जाए तो उसकी मौत हो जाती है, किसी बड़े भवन पे गिर जाए तो वो टूट सकता है, गिर सकता है। बिजली का चमकना केवल इसी घटना पे आधारित नहीं होता, बिजली कई और प्रकार से भी चमकती है। जैसे यदि ये इसी बादल का आवेश, धनावेश, इसी बादल के ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, दोनों एक ही बादल में स्थित हैं, तो यहाँ पर भी चमक उत्पन्न होती है, लेकिन ये चमक थोड़ी हल्की होती है और इसकी आवाज़ अपन तक नहीं पहुँच पाती, वो ऊपर ही समाप्त हो जाती है। ये केवल चमकती हुई दिखती है। जब बिजली केवल चमकती है, कड़कड़ाती नहीं है, वो इसी प्रकार की बिजली होती है। इसी के साथ यदि एक बादल ये है, मान लीजिए एक ये बादल, दूसरा ये बादल, ये दोनों एक दूसरे के पास में से गुजरते हैं, तो इस बादल का ये ऋणावेश इस बादल के धनावेश को भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यहाँ पर भी बिजली उत्पन्न होगी, यहाँ पर भी चमक उत्पन्न होगी, यहाँ पर कड़कने की आवाज़ भी होगी, और हो सकता है वो अपन को सुनाई भी दे जाए, नहीं भी दे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये 3 तरीक़ों से बिजली चमकती है, एक ही बादल के अंदर, 2 बादलों के आवेशों के एक दूसरे से मिलने से, और एक किसी बादल के आवेश के पृथ्वी पर पहुंचने से। इसको बिजली का गिरना कहते हैं। अब बिजली गिरती कहाँ है, बिजली गिरने की संभावना कहाँ रहती है? जब भी आवेश चलते हुए आता है तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद वो ये देखता है कि वो कौन सा सीधा मार्ग है जो जल्दी से आवेश को उठा करके धरती पे पहुंचा दे। हवा की चालन क्षमता कम होती है, यहाँ करंट थोड़ा धीमे चलता है, इसलिए पृथ्वी की सतह के पास आने के बाद ऊपर कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह के संपर्क में ऊपर उठी हुई है, आवेश उसके सीधा संपर्क में जाएगा सबसे पहले, और उसी के ऊपर बिजली का गिरना कहलाएगा। और वो आवेश वहाँ किसी भी पेड़ पे या किसी भी बड़े भवन पे, किसी भी टंकी पे जो बहुत ऊपर ऊंचाई पे बनी हुई है, उठी हुई, उसके संपर्क में आएगा और उसके माध्यम से वो सीधा धरती में प्रवेश कर जाता है। एक व्यक्ति था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने स्तड़ित चालक की खोज की थी। बड़े बड़े भवनों पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे लोहे की एक रोड लगाते हैं, उस रोड का संपर्क सीधा धरती से रखते हैं। यदि उस बड़ी बिल्डिंग पे बिजली वगैरह गिरती है तो वो लोहे की रोड उस करंट को खींच के सीधा पृथ्वी के अंदर पहुंचा देती है, जिससे बिल्डिंग को कम से कम नुकसान होता है। जहाँ बिजली गिरती है, जैसे मान लीजिए किसी पेड़ पे गिरी, तो उसके आसपास के क्षेत्र में भी करंट उत्पन्न हो जाता है, और यदि कोई उस आसपास के क्षेत्र में खड़ा रहता है तो उसको उतना ही नुकसान होता है जितना बिजली
गिरने से होता है, अर्थात उसकी मृत्यु वहाँ पर भी हो सकती है। इसलिए जब कभी भी बिजली गिरने जैसा माहौल हो, बिजली तेज़ गति से कड़क रही हो, बिजली गिरने की संभावना हो, तो अपन को पेड़ों के नीचे खड़ा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब भी बिजली गिरेगी अमूमन यदि आसपास कोई दूसरी ऊंची वस्तु नहीं है तो वो पेड़ों के ऊपर ही गिरती है, तो अपन को नुकसान हो सकता है। और कड़कती बिजली और खुला मैदान, अपन को उसमें कभी भी छाता लेके खड़ा नहीं रहना चाहिए। यदि उस खुले मैदान में बिजली गिरती है तो छाते की जो रोड होती है वो लोहे की बनी होती है, बिजली जो आएगी, जो करंट आएगा, जो आवेश आएगा, वो उस रोड के माध्यम से अपने शरीर से होते हुए धरती पे जाएगा, अर्थात बिजली अपने ऊपर गिर जाएगी। इसी प्रकार से मोबाइल फ़ोन से बात करते हुए अपन को बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे विद्युत चुंबकीय तरंगें कनेक्ट रहती है, और यदि बिजली गिरती है तो यहाँ पर भी करंट आने की बहुत अधिक संभावना रहती है। ये उस आवेश को विद्युत चुंबकीय तरंगें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, ये उससे कनेक्ट हो सकती है, जिससे अपन को नुकसान हो सकता है, अर्थात अपने ऊपर बिजली गिर सकती है। यदि अपन कहीं खुले मैदान में खड़े हैं और बिजली गिरने की संभावना रहती है तो अपन को खड़े रहने के बजाय बैठ जाना चाहिए, जिससे अपनी हाइट कम हो जाएगी, और यदि हाइट कम हुई तो अपनी हाइट से अधिक हाइट के जो कुछ भी आसपास होगा बिजली की, उस पर गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अपन यदि खड़े हैं, अपने पास कोई छोटा पेड़ है तो बिजली उस पर नहीं गिरेगी, क्योंकि अपन उससे अधिक ऊपर हो गए तो आवेश आते हुए सीधा अपने शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ये थी बिजली चमकने से संबंधित बातें। और होता यह है कि जब भी बिजली चमकती है ना, अपन को चमक पहले दिखती है, ठीक है ना, आवाज़ बाद में सुनाई देती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बिजली जो होती है वो धरती पे गिरती है तब केवल प्रकाश करती है, और वापस ऊपर की तरफ जाते समय कड़कड़ाहट होती है। बिजली कभी ऊपर नहीं जाती, जो आवेश धरती के ऊपर गिर जाता है वो सीधा पृथ्वी के अंदर ही समा जाता है। ये ऊपर जाने वाली बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, ये होता है कि जैसे ये आवेश ऋणावेश पृथ्वी के पास में आता है तो धरती के ऊपर जो धनावेश होता है ये आवेश इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये आवेश ऊपर की तरफ जरूर जाता है, लेकिन जैसे ये मिलता है कनेक्ट होकर के सीधा का सीधा पूरा का पूरा पृथ्वी के अंदर समा जाता है, ये कभी वापस ऊपर की तरफ नहीं जाती। अब लोगों ने ये बात बना रखी है कि भाई बिजली गिरते समय केवल चमकती है, प्रकाश उत्पन्न करती है और वापस चढ़ते समय कड़कड़ाती है। इसका कारण ये है कि जैसे आवेश आपस में मिले, प्रकाश उत्पन्न हुआ, प्रकाश के चलने की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की, और जो ध्वनि चलती है वो अमूमन हवा में चलती है 340 मीटर प्रति सेकेंड। यदि प्रकाश इससे लाखों गुना तेज गति से चलता है तो जाहिर सी बात है जैसे आवेश मिलेंगे प्रकाश उत्पन्न होगा, अपन को अपने पास पहुंच जाएगा, अपन को दिख जाएगा, और ध्वनि भी उसी समय उत्पन्न होती है, लेकिन इसकी गति थोड़ी धीमे होती है। प्रकाश जल्दी आ जाता है, ये थोड़ी पीछे पीछे आती है, इसलिए अपन को थोड़ी देर से सुनाई देती है। तो जब भी बिजली कड़कती है, कड़कने के जस्ट बाद में प्रकाश सुनाई देता है, इसका कारण ये है, ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण ये है कि ध्वनि का जो वेग होता है वो प्रकाश की तुलना में थोड़ा कम होता है, थोड़ा नहीं बहुत कम होता है, इस वजह से प्रकाश पहले दिखाई दे जाता है, ध्वनि अपन को बाद में सुनाई देती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।